जैसे भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी घटनाएं हमेशा से एक विवाद का विषय रही है, वैसे ही पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं और कहानियां भी हमेशा से विवाद का विषय रही है। इन पर विश्वास और अविश्वास करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपने अपने तर्क हैं। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते हैं। इसके विपरीत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की याद बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, इसलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सामने आती है। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती है। पुनर्जन्म के ऊपर हुए शोध। पुनर्जन्म के ऊपर अब तक हुए शोधों में दो शोध रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का। इन्होंने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रेइनकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी, जो कि पुनर्जन्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। दूसरा शोध बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पसरिया द्वारा किया गया है। इन्होंने भी एक बुक क्लेम्स ऑफ रेइनकार्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया लिखी है। इसमें 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांत में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है। हम उनमें से 10 कहानियां यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली घटना। यह घटना सन 1950 अप्रैल की है। कौसीकला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी वासुदेव के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कौसीकला में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कौसीकला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कौसीकला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलानाथ जैन का छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नामक का कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। यह सुनकर वे वासुदेव परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। दूसरी घटना। यह घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर P.N. भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही यह कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू पुलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में भेद चला कि श्री चतुर्वेदी की चाची फिरोजाबाद स्थित चौबे का मोहल्ला निवासी श्री विश्वेश्वरनाथ चतुर्वेदी की पत्नी का निधन सन 1952 में हो गया था। अनुमान यह लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। तीसरी घटना। सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजू रखा गया। राजू जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजू नहीं गीता था।
पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजू के दादा वजूभाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास खक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1559 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। वजूभाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजू को लेकर जब नागढ़ आए, यहाँ राजू ने अपने पूर्वजन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजू ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी माँ के साथ पूजा करने जाती थी। चौथी घटना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एल मिश्र रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्वजन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कनें बंद हो जाने से मर गई थी। स्वर्णलता ने यह तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिलता था।